सो हाँ जी गाइस, आज है डे 15 एंड आज हम चलेंगे स्टेप्स घर में ही। एंड जितने भी स्टेप्स होंगे वो आपको कैलकुलेट करके मैं यूट्यूब पे पोस्ट डाल दूंगा। अब घर में बंदा कितना ही चल लेना, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए भाई। मैं थोड़े थोड़े साथ में सामान भी इधर उधर रख रहा हूँ, जैसे ये बोतलें हो गई। कई बोतलें मेरे टेबल में पड़ी रहती है कभी कभी, तो सफाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। घर साफ़ होगा तभी तो दिमाग भी साफ़ रहेगा ना। ये देखो भाई, मुझे एक बात बताना, मतलब आपने कभी ये खाई है? मैं ऐसे बहुत खाता हूँ यार, मुझे ब्लूबेरीज बहुत अच्छी लगती हैं। और ये क्या है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ये क्या है, अच्छे से दिखा देता हूँ। ये क्या चीज़ है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और ले लेते हैं 2-3। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे मुझे कि खड़े होके खाना नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं होता भाई, थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए। मैं कौन सा खाना खा रहा हूँ? फ्रूट्स खा रहा हूँ एंड आई जस्ट लव इट। बड़ा मुश्किल हो जाता है यार जब आपको फ्लू हो, आप बाहर भी नहीं जा सकते एंड जिम भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी और को हो जाए ना। और अभी एक पीस भाई बीटरूट का है। बीटरूट खाया करो, दिस विल बी हेल्दी फॉर यू। खून की मात्रा बढ़ाता है बॉडी में। देखो, नॉलेज एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास नॉलेज है ना, आप कुछ भी उखाड़ सकते हो। नॉलेज नहीं है, यू कांट डू नथिंग। पढ़ो, डाइट्स के बारे में पढ़ो, जितना पढ़ सकते पढ़ो। उतना अच्छा रहेगा। एंड व्हेन यू हैव नॉलेज, फॉर एग्जांपल जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेसमैन है, सभी पहले नॉलेज ही इकट्ठा करते हैं। हाँ, कई लोग होते हैं जो पैसे के हिसाब से सीधे चल पड़ते हैं, लेकिन वैसे लोग हमेशा गिर ही जाते हैं इन द एंड आके। नॉलेज आप कहीं पे भी कुछ भी उखाड़ सकते हो। बीटरूट काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर ने बोला है ये जो फ्लू है इट विल टेक टाइम। और जब मैं कल क्लिनिक में गया था ना भाई, यकीन मानो वहाँ 20 से 25 बंदे बैठे हुए हैं। मैं हैरान हो गया, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मतलब इतने बंदे, और उनमें बच्चे भी थे जिनको सेम मेरे जैसा फ्लू था, उनको खांसी आ रही थी, बुखार हो रहा था। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो स्नो पड़ी है ना, इस मंथ पड़ती नहीं है, क्रिसमस के पास पड़ती है, मतलब एंड में पड़ती है। लेकिन ये सडनली नेचुरल आई है एंड इसने सारी धजिया उड़ा के रख दी है। पड़ी भी बहुत है यार, और उसके कारण जो हवा में बदलाव आए हैं। और यार न्यूयॉर्क सिटी है, ट्रैफिक हमेशा रहती है, तो गाड़ियाँ वगैरह बहुत होती हैं, तो उससे पोल्यूशन वगैरह भी बहुत फैलता है। बट यहाँ पे थोड़ा धुआं निकलता ही नहीं है गाड़ियों से, फिर भी यार पड़ता है यार, फ़र्क पड़ता है ना। तो उससे भी जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है कभी कभी, फिर कम हो जाती है, तो उससे बहुत काम ख़राब हो जाता है। बुखार हो फिर मैटर नहीं करता, बट फ्लू जब हो जाए ना फिर मैटर करता है।
आज मेरा दोस्त कपड़े धोने गया भाई, कपड़ा कोई नहीं है घर में, एंड वो अच्छी बात है। थोड़े ब्लूबेरीज खा लेता हूँ साथ। आपके साथ भी ऐसा होता है अगर आप बीटरूट खाते हो तो इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी गंदा है, बट शरीर के लिए सही है, समझ रहे हो? सो स्टेप्स चल रहे हैं साथ साथ में, एंड अभी मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी। यकीन माना बहुत ठंड है भाई, बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा। तो ये देखो, इसमें मैंने आलमंड मिल्क डाला है, ब्लैक कॉफ़ी है, और थोड़ा सा गुड़ डाला है, ये वाला पंजाबी दुआवा। तो ये मुझे सही लगता है, सच बता रहा हूँ। बहुत ठंड है बाहर यार। मैंने तो ये देखो बंद ही कर दी खिड़की आज, मैं नहीं चाहता भाई ज़्यादा हीट ऑन है। और यहाँ पे हीट्स देखो कैसी होती है, मैं कल आपको बताना भूल गया। तो ये है भाई यहाँ की हीट्स, देखो ये पूरी गर्म है वैसे, और ये हर कमरे में लगी हुई होती है। जैसे मैं एक और दिखाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे भी छोटी सी लगी हुई है। घर पे स्टेप्स करने बड़े मुश्किल हो रहे हैं यार, क्योंकि बस इधर ही 2-3 कमरों में घूम ही जाओ एंड और कुछ नहीं करना। लेकिन चलो क्या ही कर सकते हैं, ये भी ठीक ही है। बाहर जाऊंगा तो किसी और को भी हो सकता है फ्लू, एंड आई डोंट वांट दैट, है ना। ये देखो कल मेरा भाई खिलौने में देखो क्या लेके आया, ये बेलना। कमाल है यार, मतलब अजीब ही दोस्त है मेरे भी देखा जाए। कोई बंदा अच्छी चीज़ें लाता है लेकिन नहीं, इनको बेलने लानी है। अच्छा, अपने घर में मतलब कौन से स्लीपर रखे हुए हैं? ये देखो जो मेरे स्लीपर है ये वाले हैं। तुम्हारे घर में मतलब कौन से? अरे ये देखो कैसे कॉफ़ी बाहर आ गई। बंद कर दो, हो गई है। डिज़ाइन देखो कैसा है इसका। क्या ही कर सकते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ भाई गाड़ी को थोड़ा सा गर्म करने। कल से मैं पूरा दिन घर में ही हूँ तो थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए। बाहर ठंड बहुत है इसलिए मोटे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, और गाड़ी भी गर्म होनी चाहिए। देखो लग नहीं रहा, देखो मौसम देख के कि ठंड होगी, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। डबल पहनी हुई है और नीचे से स्वेट शर्ट पहनी है, यही सही रहती है भाई। लेकिन हाँ एक बात है, मुझे पहले से आराम है, मतलब कल बुखार उतर रहा था, चढ़ रहा था, बट अब फ़र्क है। ये पीछे पेड़ देख रहे हो, यहाँ पे पत्ते ही पत्ते थे लाल पीले, वो देखो सामने भी इन पेड़ों पे। पता कर लो भाई कितनी ठंड है। ये सारे हरे भरे रहते थे लेकिन सारे ही सूख चुके हैं। सूख नहीं है भाई, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर लो है, बता भी नहीं सकता। लेकिन अब मैं ढल चुका हूँ यार इस मौसम में, और मुझे सही लगता है, समझ रहे हो। और मैंने अपने लिए माइक्रोफ़ोन भी ऑर्डर कर दिया है। अब से जब भी जिम में होऊंगा तो तुम लोग मुझे सुन पाओगे अच्छे से, मेरी आवाज़ सांसें वगैरह सारा कुछ अच्छे से सुन पाओगे। हाँ जी गाइस, वो 2 गाड़ियों के पीछे मेरी गाड़ी है, एंड इसको थोड़ा गर्म कर दिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो गाड़ी को गर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादा ठंड है ना, इसीलिए इसको थोड़ा इंजन को गर्म रखते हैं, तो दैट्स फाइन बेटर। एंड साथ में अभी वॉकिंग चल रही है। स्नो के बाद ना ठंड बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गिर जाता है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी ऐसी है भाई, अगर हम स्टेबल हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे तो घंटा ग्रो होगा। ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। और धूप देखो भाई कितनी अच्छी निकली हुई है, आप देख सकते हो। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जैसे स्नो पड़ के हटती है, उससे अगले 2-3 दिन बहुत ठंड होती है।
और फाइनली अब कोई भी स्नो नहीं है इस मंथ। बाकी पता नहीं भाई, न्यूयॉर्क का टेम्परेचर और वेदर कोई नहीं बता सकता। यू नेवर नो व्हाट विल हैपन हियर। हाँ, लेकिन जस्ट लव इट। न्यूयॉर्क की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो ये वाली कि यहाँ पे सारे ही वेदर आते हैं, स्प्रिंग, समर, विंटर, स्नो, और भी जैसे बहुत लल्ले पब्बे होते हैं, सारे ही आते हैं। इंडिया की तरह वेदर है यहाँ पे। कई लोग कैलिफोर्निया में रहना पसंद करते हैं, बट मैं गया था, मुझे न्यूयॉर्क ज़्यादा अच्छा लगता है। सो दैट्स व्हाई आई एम स्टिक विद न्यूयॉर्क सिटी, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। और मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ पे गुरुद्वारे बहुत हैं, तो एवरी संडे या मंडे आई गो टू गुरुद्वारा एंड स्पेंड सम टाइम देयर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून सा मिल जाता है ना। और गुरुद्वारा, टेंपल, मस्जिद, कोई भी जगह हो भाई, आपका कोई भी धर्म है, कोई भी जात है, आप अपने जात के हिसाब से कोई भी, जैसे मैंने भी बताया, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ भी जाते हो टाइम स्पेंड करके आया करो। यू विल लव दिस काइंड ऑफ फीलिंग। और आपको शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है लड़ने की अपने आप से, क्योंकि भगवान ही है भाई सारा कुछ। जो करते हैं वही करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई, देखा जाए तो। जो होना है वो होना है, नियति को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, समझ रहे हो। और यही मेरा माइंड सेट है, आई जस्ट बिलीव इन माई सेल्फ। जो होगा देखा जाएगा, आई विल फाइट विद माई सेल्फ। हल्की हल्की हवा दिखाई दे रही होगी, शायद नहीं दिखाई दे रही, पता नहीं, लेकिन मुझे दिखाई दे रही है। मज़ा आ रहा है। तो चलो हम आ गए घर, आज क्लोज सी गाड़ी लगी एंड यही सही है।